फिर से आप सभी का स्वागत है डीसीएन कंप्यूटर के कुकिंग कंपटीशन राउंड 4 में। जैसा कि अभी तक आपने देखा कि 3 राउंड किए जा चुके हैं और उसमें बच्चों ने पूरी तरह से जितना उनकी क्षमता थी उस क्षमता के अनुसार अच्छी अच्छी नई नई डिशेस बना करके लेकर के आए और अपने हुनर का परिचय दिया। आज जो हमारा राउंड है वो फाइनल राउंड है और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे पीछे तमाम सारी जो डिशेस आज फाइनलिस्ट ने तैयार कर रखी है। क्या नाम है बेटा इस डिश का? पनीर टिक्का। कितना टाइम लगा इस डिश को तैयार करने में? 1 से 1.5। तो आप कितना परसेंट श्योर हैं कि नहीं हमको फर्स्ट प्राइज मिलेगा? सर कंपटीशन बहुत टफ है, अब सिर्फ बता नहीं सकती तो जैसे बता पाएंगे। सबने अपना 100% दिया है और सबने बेहतर किया है। सबकी डिशेस बहुत अच्छी दिख रही है। जजेस टेस्ट कर ही बता पाएंगे कि किसकी बेस्ट है। चलिए खैर बेस्ट ऑफ लक आपको। थैंक यू सर। दीपाली क्या बनाया आपने? रवे का हलवा। तो इसमें तो काफी चीजें दिख रही हैं, काफी ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी तो है देख करके कि काफी टेस्टी है। और आपको लगता है कि ये डिश विनर साबित हो सकती है आपको? चलिए ठीक है, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट कंटेस्ट। निहारिका आपने क्या बनाया हुआ है? वेज चाप बनाया हुआ है। हमें लग रहा है कि ये जो है कुछ जजेस ने जो टास्क दिए थे उसी के हिसाब से बच्चों ने काफी इसमें तैयारी की है और इस बार शायद सब कुछ नया भी है क्योंकि इस बार बच्चों को फ्री नहीं किया गया कि वो अपने मन से सारी चीजें बना के लाएं। जो भी जजेस ने टास्क दिए थे उसी के अनुसार चीजें तैयार की गई। क्या लगता है कि वेज चाप आपका फर्स्ट डिवीजन के लिए आपको स्टैंड करेगा? अभी 3 राउंड आप ऑलरेडी फेस कर चुके हैं, तीनों राउंड में आप रहे हैं, तो ये आपका 4th राउंड है और फाइनल राउंड है। 3 राउंड में आपका अनुभव कैसा रहा? आपको क्या लगा? कभी आप फर्स्ट रहे, कभी सेकंड रहे, कभी थर्ड रहे, क्या रहा आपका? सर मतलब जो रहा मेरा अनुभव वो तो जजेस ने डिसाइड किया और फिर हमें टास्क दिया तो उस पे डिपेंड होगा। मतलब ये डिश भी जो है जजेस के टास्क के हिसाब से ही तैयार की गई है। तो आपको लगता है कि आप उसपे आपने ये डिश को पूरी परफेक्टली तैयार किया हुआ है? और तैयार तो मैंने पूरी परफेक्टली ही की है और बाकी आगे फाइनल में क्या होगा वो हमारे जजेस डिसाइड करेंगे। और इसमें आपको पता था कि जो 10 मार्क्स हैं वो प्रेजेंटेशन के लिए रखे गए, तो आपको लगता है कि आपका एक बेहतर प्रेजेंटेशन है ये और जब जजेस के सामने जाएगा ये तो वो उसकी अप्रिशिएट करेंगे। चलिए ठीक है, तो अब समय ना बर्बाद करते हुए मिलते हैं अपने इस 4th राउंड के यानी फाइनल राउंड के जजेस से। आइए, तो मिस निखत मैम और सर देखा कि जैसा कि 3 राउंड ऑलरेडी हम लोग दिखा चुके हैं इसमें और काफी बच्चों ने प्रिपरेशन की, अलग अलग तरह की चीजें थी। 3rd राउंड में अपने बच्चों को टास्क दिए थे, आपको लगता है कि बच्चों ने उन टास्क को परफेक्टली तैयार किया होगा? देखिए लास्ट 3 सैटरडे से कंटिन्यूसली देख रहे हैं कि इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा था, तो हमें लगा कि अब वो समय आ गया कि जब इनको टास्क दिया जाए और फिर देखते हैं क्या करके लाएं। होप तो ऐसी कि कुछ बेटर ही करके लाएं। चलिए अब सीधा सा अपना कंपटीशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज का विनर कौन होने वाला है। ओके, थैंक यू। अलीजा, लास्ट 3 राउंड से कंटिन्यूसली आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड कहीं ना कहीं बनी हुई हैं और जो भी टास्क आपको दिया गया था अकॉर्डिंग टू दैट आप आज बना करके लेकर के आई हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या आप पहले स्थान पर आएंगी आज? पता नहीं, बहुत टफ कॉम्पिटिशन आपने दिया है इस बार। पहली बार ट्राई किया है पनीर टिक्का, तो ये तो टेस्ट के बाद ही पता चलेगा। तो क्या किया, जैसे क्या किया लोग आज आपने कितना टाइम कराया ऐसे? सर देखिए से दे। अच्छा, पनीर को आपने रोस्ट इसलिए किया? सर तवे पे। चलिए हम देखते हैं क्या है, क्या डिशेस। चलिए देखते हैं।
मैंने टेस्ट किया विदाउट चटनी और दूसरा मैं टेस्ट करूंगा विद आपकी चटनी, राइट? नो चटनी कैसे बनाई आपने? धनिया है और पुदीना है, दही है, हरी मिर्ची है, दो लहसुन की कलियां हैं, थोड़ा सा अदरक, थोड़ी सी अदरक है और थोड़ा सा चाट मसाला है। चटनी के साथ ज़्यादा टेस्ट आता है। यस, और चटनी के साथ ही किया, अच्छी है। कितना टाइम आपने पनीर को मैरिनेट करने के लिए रखा? आधा घंटा। 30 मिनट्स। क्या क्या स्पाइसेस यूज़ किए? गरम मसाला, चाट मसाला, लाल मिर्ची, जीरा पाउडर, काली मिर्च, लेमन और बेसन को रोस्ट करके डाला और हरी धनिया डाला और कस्तूरी मेथी। रिंग अनियन में भी आपने लेमन और जी, बहुत अच्छा spicy। टेस्ट आ रहा है। रिंग अनियन में भी काफ़ी एनहांस कर दिया आपके पनीर टिक्का के टेस्ट को। अच्छा टेस्ट है। ऑल द बेस्ट। Good, very good. This is called what? Presentation, right? Okay, now what's your name? हिबा। हिबा, लास्ट 3 सैटरडे से जब भी हम लोग यहाँ पर बैठ रहे हैं और आप लोग बना करके ला रहे हैं, हम लोग उसको टेस्ट कर रहे हैं, आप कंटिन्यूसली टॉप 3 पर हैं और ये अच्छा टास्क हमने आपको दिया था। अब तो देखते हैं कि क्या करके लाए हैं हमारे टास्क के साथ। ठीक है ना, टेस्ट करेंगे आपका और फिर नाम क्वेश्चन करेंगे कुछ, देखते हैं क्या है। इसको तो ऐसे ही टिक्का चटनी कैसे प्रिपेयर किया? धनिया है और एक लहसुन और नमक डाला है। तो बेसिकली आपके मेन इंग्रेडिएंट धनिया, मिर्च और लहसुन। और सीख कबाब में? सीख कबाब में मैम जो कैबेज है, कैरेट और बीटरूट, पोटैटो। Now, just I'm going to taste it. और क्या बाइंड करने के लिए क्या यूज बाइंडिंग किया? के लिए मैम ब्रेड क्रम्स ओके। और कैश्यू डाले हैं इसमें और कॉर्न, ये सब चीज़ें मतलब तेल में पहले जीरा डाल के सारी जो वेजीज थी सब पका के, अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा सा डाल के और हरी मिर्च, ये सब पूरा मतलब सब्जी को पहले पकाया फिर इसको ग्राइंड कर दिया था। फ्राई करने के बाद देन जी। ग्राइंड करके फिर बाइंड करके फिर पोटैटो जी, फिर उसमें पोटैटो मिला के और फिर मतलब जो हमारे स्पाइसेस थे वो मिक्स कर दिए। शैलो फ्राई किया। तो आपने खाया इसको? यस सर। हम देखिए, एक खास बात है इस पूरे इसमें कि कैरेट का जो टेस्ट आ रहा है ना इसमें, एनहांस हो रहा है टेस्ट। बीटरूट का भी टेस्ट पता चल रहा है। यस, जबरदस्त परफॉर्मेंस, वेरी गुड। हाँ जी, निहारिका ना, राइट, नाम क्यों याद है पता है? जबरदस्त परफॉर्मेंस के लिए। फर्स्ट सैटरडे आप कहीं और थे, सेकेंड और थर्ड में आप कहीं और, इसलिए आपका नाम याद है। आज क्या बना के लाई हैं आप? वेज चाप। वेज। कितना टाइम लगा? 1.5 2 घंटे लगे। ओके, 2 घंटे लगे। तो चेक करेंगे, बताएंगे फिर क्या चल रहा है, कि घंटे में परफॉर्म किया। टाइम इम्पोर्टेंट नहीं है, टेस्ट इम्पोर्टेंट है। ये क्या है? कुकिंग कॉम्पिटिशन।
का चाप आपने बनाया ना, मैम के अपने को यूज रखते हैं, हमारे अपने यूज करते हैं। मैम शुगर निहारिका, पहले तो इंग्रेडिएंट्स बता दीजिए। इसमें सोयाबीन डाला था और आटा, ये का बेसन था, और फिर इसका प्याज, लहसुन का पेस्ट, मिर्च, रेड बटन और भी मसाले के जैसे हल्दी, नमक, चाप कैसे रेडी किया आपने? जैसे सोयाबीन और आटे के साथ मिक्सी स्टीम बना कर बाहर करके काटे के साथ फ्राई करेंगे। बेटा बेसिकली मिसिंग लग रहा है। आपके जो लास्ट 2 राउंड्स को देखकर, इनफैक्ट सेकेंड राउंड में आई वॉज नॉट देयर बट एवरीवन इज प्रेजिंग यू अ लॉट, एंड देन थर्ड राउंड में आई वॉज प्रेजेंट ओवर देयर एंड आपकी परफॉर्मेंस वॉज रिमार्केबल। बट इस बार टास्क था, चैलेंज था, बट कुछ मिसिंग है, वैसा नहीं हो आ पा रहा है। इट इज नॉट अप टू द मार्क जैसा होना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, बेटर किया आपने, ठीक है, कोई बेस्ट ऑफ लक। पर सर मुझे लगता है पहले दीपाली की डिश टेस्ट करना चाहिए, उसके बाद पूछना चाहिए, तो पता भी चलेगा 4th राउंड में कितना इम्प्रूवमेंट आया। चलिए भाई, मैम के डायरेक्शन के साथ पहले टेस्ट करते हैं दीपाली की डिश को, जो कि है दीपाली क्या बनाया है? रवे का हलवा। रवे का हलवा बनाया है। दीपाली व्हाई नॉट मूंग दाल का हलवा? ट्राई किया था बट तो खराब हो गई, 2 बार किया था वो खराब हो चुका था, तो मैंने सोचा कि मैं ये रवे का हलवा बना लेते हैं। दीपाली कैसे बनाया? सर पहले मैंने रवे को अच्छे से भून लिया, जब रवे को भून लिया अच्छे इसमें से घी में, सर घी में, फिर उसके बाद जब वो हल्का सा ब्राउन हो गया उसमें फिर मैंने पानी मिलाया, पानी मिलाने के बाद उसको उसमें फिर चीनी मिलाई, चीनी मिलाने के बाद उसको फिर चलाते हैं, उसके बाद उसको चलाते हैं काफ़ी देर तक, तो बिल्कुल हो गया, फिर सेट नहीं हो गया। उसके बाद मैंने उसको वो प्लेट में निकाल दिया, अच्छी तरह से फैलाया, ठंडा होने के बाद मैंने पीस निकाल कर दिया, ऊपर से ड्राई फ्रूट्स डाल दिया। थोड़ी सी ड्राई फ्रूट्स की क्वालिटी देखो, वैरायटी वैरायटी बहुत होनी चाहिए, इसमें थोड़ा मीठा पन लेकर के है ना, मिसिंग हो रहा है। ऑल्सो जब आपने हलवा को चलाया था, टाइट किया था, उस टाइम पर भी आप उसमें भी ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर सकते थे। अगर आप कुछ नहीं यूज़ करते, आप कोकोनट यूज़ करते, बहुत रिच फ्लेवर आता आपके हलवे में। घी कौन यूज किया था? जिससे घर में मैंने मतलब मूंग की दाल का हलवा बनाया था, इससे घर में ही मैंने उसी टाइम पे घी बनाया था घर पे। चलिए अच्छा ट्राई किया आपने, बेहतर है। और
हाँ तो हिबा, आपका राउंड तो कंप्लीट हो चुका है, आपने अपने प्रेजेंटेशन दे दिए, अब आपको कैसा लग रहा है इस समय? सर डर तो काफी लग रहा है कि जल्दी से हमारे- रिजल्ट आए, हमें जी, पता चलेगा और क्या हो रहा है। हमारे जजेस क्या फैसला ले रहे हैं, अब ये तो पता चलेगा फाइनल आगे चल के। और आपके क्या हाल चाल हैं सर अलीजा बहुत जी? डर लग रहा है, अब पता नहीं क्योंकि judges बस कुछ ही के पलों में रिजल्ट reaction आने वाले हैं, और जैसे दोस्तों इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, जजेस ने रिजल्ट अनाउंस करने का पूरा मन बना लिया, सारे कैलकुलेशन उनके पास हैं। अब चलिए मिलते हैं जैसे, देखते हैं क्या है अब आगे का इन लोगों का रिजल्ट। पिछले 4 हफ्तों से सब कुछ बढ़िया चला और फर्स्ट राउंड में भी जैसा यूजुअली बना रहा, कहीं ना कहीं हिबा और अलीजा के बीच में डिफिकल्ट रहा सब कुछ मैटर। एक कहीं पर 0.57 और कहीं पर 75, कहीं 25 लेकर के ऐसे एक टफ कंपटीशन रहा है लोगों के बीच। वो फिर आज देखने को मिला है, और एक अच्छी तरह से कुछ कहूँगा कि कहीं पर एक जगह जाकर के हिबा ने अलीजा को डिफीट किया और उसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन। पहले राउंड में यहाँ पर आए थे तो काफ़ी अच्छी संख्या में हमारे पास पार्टिसिपेंट थे। धीरे धीरे सारे राउंड में कटते कटते आज बचे हैं मात्र 4, और इन चारों में डिसाइड करना है कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड कौन आएगा। तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है, तो सबसे नीचे शुरू करते हैं। और सबसे नीचे पहले राउंड में अगर मैं बात करूं तो दीपाली ने आउट ऑफ 20 14 गेन किए थे। सेकेंड राउंड में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला, 15.5 आ गए। उसके थर्ड राउंड में और इम्प्रूवमेंट हुआ, 16.5 आ गए। तो कहीं ना कहीं कंटिन्यूसली हम लोगों ने दीपाली में चेंजेस देखे हैं। तो हो सकता है कि अगले साल जब फिर से एक बार कुकिंग कंपटीशन होगा, दीपाली कुछ ज़्यादा बेटर करेगी। तो दीपाली ने टोटल आउट ऑफ 100 जो मार्क्स गेन किए हैं चारों राउंड में, वो है 67.25। तो इस तरह से दीपाली का रैंक बनता है 4th। दीपाली को बोलेंगे फिर से डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? आपने हर राउंड में अपने आप को बेटर किया है, राइट? नाउ आते हैं थर्ड रैंक की तरफ। तो बात करें निहारिका की, निहारिका ने पहले राउंड में तो उतना बेटर नहीं किया था, लेकिन सेकेंड राउंड में बहुत अच्छा किया और ऑल ओवर करते करते आज मुझे तो लग रहा था कि निहारिका शायद टीम से बाहर हो जाएंगी, 4th राउंड में पहुंचेंगी ही नहीं। लेकिन परफॉर्मेंस देते देते आज वो यहाँ पर थर्ड रैंक में आज यहाँ पर हैं। तो एक ही बात समझ में आती है कि हरिवंश राय बच्चन की एक ही कविता याद आती है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो कोशिश करी निहारिका आज थर्ड रैंक में। फिर एक बार टफ कॉम्पिटिशन उन्हीं 2 लोगों के बीच, अलीजा और हिबा की, बहुत डिफिकल्ट। शायद हमें भी बड़ी प्रॉब्लम हुई, which one is good, which one is better, which one is best। कंटिन्यूसली पहले राउंड में कुछ ऐसे रहा, गुड रहा, फिर उसके बाद सेकेंड और थर्ड राउंड में बेटर वाली कंडीशन चली, अब आ गई बेस्ट वाली कंडीशन। डिफिकल्ट तो हमारे लिए भी था। तो ऑल ओवर मैंने आपको बताया ना, स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं थी, ज़्यादा कोई टेस्ट में डिफरेंस नहीं था। प्रेजेंटेशन की वजह से हिबा को कुछ मार्क्स ज़्यादा मिले। तो अलीजा को यहाँ पर इस बात पे ध्यान देना पड़ेगा कि प्रेजेंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अलीजा को इस बात को ध्यान देना पड़ेगा। कहने की जरूरत नहीं पड़ी, हिबा को कहने की नहीं पड़ी कि क्या कैसे बनाया, क्या मिलाया, क्या नहीं मिलाया। तो हमने उसके प्रेजेंटेशन में देख लिया था, वो चीज़ें हमें खुद समझ में आ रही, हाँ जिसका टेस्ट अब हमारे मुंह में दिख रहा है। फिर से कहेंगे कि अलीजा ने टोटल चारों राउंड में आउट ऑफ 100 गेन किए 82 और हिबा ने गेन किए 83.35। साफ दिख रहा है कि 1.25 से केवल इतने ही नॉर्मल डिफरेंस से हिबा ने अलीजा को डिफीट दी माइन्यूट सा डिफरेंस था, just because of presentation only, Yes. nothing more than that, only presentation। मेहनत करते हुए मैंने देखा था, जब मैं यहाँ पर एंटर हुआ था तो हिबा वाज डूइंग समथिंग विद पेपर। मैंने देखा था हाँ कुछ कर रही है, तो मुझे लगा कि शायद वो थोड़ी देर का 10-5 मिनट का जो टाइम उन्होंने दिया ना अपने प्रेजेंटेशन को, बस वहीं से हिबा, राइट?
क्लियर। तो एक बार फिर से हिबा के लिए ताली। आज के हमारे विनर तो मैं कहूँगा सारे के सारे विनर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मार्क्स की बात आती है। तो फिर से बोल रहा हूँ कि आज के हमारे विनर का नाम हिबा है। हिबा। ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर हिबा एंड ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। तो सर जैसे आपने देखा कि फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड और ये फाइनल हमारा फोर्थ राउंड के नाम से जाना जा रहा है, जो ये फाइनल था। इसमें हमने देखा कि तमाम सारे बच्चों ने अलग अलग तरह से अलग अलग डिशेस को प्रिपेयर किया, अपना समय और पैसा उसमें इन्वेस्ट कर करके और चीज़ें प्रिपेयर की। तो आपको क्या लगता है कि इंस्टीट्यूशंस की अगर हम लोग बात करें कि बेसिकली हम लोग कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से जैसे बिलोंग करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस तरह के प्रोग्राम्स जो है वो इंस्टीट्यूशंस या इस तरह के जो भी संस्थाएं हैं उनको चलाना चाहिए? बिल्कुल। मैं आपसे एक बात बोलूँ तो मैं कहूँगा कि सारी संस्थाओं को इस तरह के प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज, इसको बोलते हैं अदर एक्टिविटी फ्रॉम योर कोर्स, ठीक ना। तो उस कोर्स के अलावा कुछ ना कुछ रेडी को करते रहना चाहिए इसी तरह का इंस्टीट्यूशन में। और आप लोगों की बात करूँ, यहाँ के साथ साथ कॉलेजेस में भी होनी चाहिए, स्कूल में भी होनी चाहिए इस तरह की एक्टिविटी। लेकिन पेन लेना नहीं चाहता एक्चुअली, नहीं चाहता कि हम एक्स्ट्रा कुछ करें। हाँ, ये पढ़िए और जाइए, सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। तो इसके लिए बहुत धन्यवाद दूंगा आपको कि आपने इस तरह का कुछ ऑर्गेनाइज किया, एक्स्ट्रा कुछ बच्चों को देने का प्रयास किया आपने, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैम आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि जैसे बच्चे जो ऑलरेडी प्रिपेयर हैं और चीजें प्रिपेयर करके ला रहे हैं, उनका तो चलो ठीक है, लेकिन आपको क्या लगता है कि जो बच्चे इस प्रोग्राम्स को देख रहे हैं या हमारे जितने भी आसपास जो और इंस्टीट्यूशंस के बच्चे हैं या दूसरे इंस्टीट्यूशंस के बच्चे हैं, उनके ऊपर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है? बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि अभी ये कुकिंग कंपटीशन है, बट कंपटीशन कोई भी हो सकता है, टैलेंट कोई भी हो सकता है, और जब तक उस पर वर्क नहीं करेंगे वो इम्प्रूव नहीं होगा। राउंड 1 से राउंड 4 तक हमने अपने स्टूडेंट्स में बहुत इम्प्रूवमेंट देखा। तो फाइनल लिस्ट में हमारे पास करीब 4 बच्चे थे जो फाइनल तक पहुंच पाए। तो ये तो कंफर्म है कि ये चारों कम से कम प्रिपेयर्ड हैं और ये बेहतर चीजें कर सकते हैं, इनका एक अपना भविष्य उज्जवल है। यानी एक ऑलरेडी कंप्यूटर से वर्किंग करियर है, इसके अलावा अगर ये कुकिंग सेक्शन में जाते हैं तो उसमें भी काफी कुछ कर सकते हैं। शायद आज के पहले उन बच्चों को ये नहीं पता था कि ये टैलेंट भी उनके अंदर कहीं पर एग्जिस्ट करता है, जो कि इस कंपटीशन को करने के बाद आएगा। तो आपको लगता है कि कहीं उनके अंदर एक इस तरह की भावना चीजें होंगी कि नहीं, मैं इसको भी कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस। यस सर, फॉर श्योर। और वो आगे जाकर बहुत मैं श्योर हूँ कि वो और इम्प्रूव करेंगे। और जो अब हमारे स्टूडेंट्स प्रिपेयर हो चुके हैं, पहले तो वो ऑलरेडी हमें इंस्पायर कर रहे हैं, और वो अपने सराउंडिंग्स जो स्टूडेंट्स हैं वो उन्हें भी बहुत इंस्पायर करेंगे। हाँ, ऑलरेडी ये मान के चलिए कि बच्चे जब दूसरे बच्चों को कुछ करता हुआ देखते हैं, और इसका हम लोग नहीं, आप कोई भी स्कूल कॉलेज वगैरह देख लो तो सभी में कहीं ना कहीं अलग अलग फंक्शंस प्रोग्राम्स होते हैं, कहीं पर सिंगिंग का, कहीं पर डांसिंग का। अभी आपका 15 अगस्त वगैरह में काफी स्कूलों में तमाम सारे प्रोग्राम्स लिए गए। तो कहीं ना कहीं ये होता है कि बच्चों के अंदर जो छुपी हुई प्रतिभा है उसको बाहर आने का एक मौका मिलना चाहिए। Exactly, और हो सकता है कोई ऐसा स्टूडेंट हो जिसे रंगोली में इंटरेस्ट हो पर वो नहीं कर पा रहा, तो मे बी वो ये 4 राउंड्स देखकर इंस्पायर और बोले नहीं, मुझे भी अपनी रंगोली इम्प्रूव करनी चाहिए। अगर मैं ऐसा 4 टाइम करूँगी या करूँगा तो वो और अच्छे लेवल पर आ जाएगा। तो ये इंस्पिरेशन है। और बच्चों में अब हम लोगों ने ये 4 राउंड में जैसे पूरे प्रोग्राम को कन्वर्ट कर रखा था, तो इट विल टेक नियर अबाउट 30 डेज, करीब जो 30 दिन के आसपास पूरे प्रोग्राम में टाइम लगा। तो इससे ये भी शो होता है कि बच्चों के अंदर कितना पेशेंस था। वो हर वीक चीजों के लिए प्रिपेयर करते थे अपने आप को, फिर लाते थे, फिर प्रिपेयर करते थे, फिर लाते थे। तो ये भी कहीं ना कहीं चीजें उनके अंदर एक जो एक पेशेंस की भावना है वो डेवलप हो रही है। सर, गिव अप ना करने का जो जज्बा है, that I want to say, उनके अंदर आ उनके गया अंदर एक है। जज्बा आ गया कि नो, आई हैव टू डू इट एंड आई कैन डू इट, मुझे करना, मैं कर सकता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज आप दोनों जजेस का कि आप लोगों ने इस प्रोग्राम को प्रॉपरली फर्स्ट राउंड से लेकर के 4 राउंड तक जज किया, और जो भी चीजें थी वो एक सिस्टमैटिक वे से चलती रही। तो मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, डिसेंट कंप्यूटर की तरफ से, डिसेंट परिवार की तरफ से। So even we would like to thank Decent Computer Institute because we
get a chance to learn a lot from all these students. इतने छोटे हैं लेकिन फिर भी हमें बहुत कुछ सिखाया. So thank you so much. So thanks for all. Thank you. Yeah.